अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। थोड़ा सा आज वेट कर लेते हैं कुछ लोगों के जुड़ने तक, क्योंकि परिस्थितियां विपरीत बनने की कगार पर हम आ चुके हैं। कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं कि क्या युग परिवर्तन, क्या ही हो गया, क्यों डरा रहे हो। देखते जाओ भाई, फाइनल वार्निंग उसका ये पहला वीडियो। बहुत ही गंभीरता से लीजिएगा इस वीडियो को और जन जन तक पहुंचा दीजिए। हो सकता है कि उस प्रदेश में आपके कोई अपने ना रह रहे हो, लेकिन वहां पे बहुत सारे भारतीय तो डेफिनेटली रह रहे होंगे। तो कम से कम उन भारतीयों के लिए तो आप ये कर सकते हो। आज कृपया यहाँ पे कोई कमेंट्स मत कीजिएगा, क्योंकि एक तो ये हमारा माइनस पॉइंट है कि कमेंट पढ़ते पढ़ते बोलना हमें सूट नहीं होता है। ये लाइव इसलिए रखा गया है कि पिछले 2-3 दिनों से जो कुछ भी लाइव वीडियोस में आवाज की प्रॉब्लम आ रही थी, कि अगर ऐसा कुछ है तो हमें पता चल जाए। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर दीजिए कि हमारी आवाज आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है। जी दीपक जी कह रहे हैं धन्यवाद। बस तो कृपया आप रुक जाइए, किसी भी प्रकार के कमेंट्स के लिए अभी अवकाश मत रखिएगा। 2019 में जब युग परिवर्तन शब्द के प्रयोग किया गया था, धड़ल्ले से वो सारी चीजें, अब बहुत सारे इतिहास में नहीं जाते, कभी भी यहाँ पे फाइनल वार्निंग करके वीडियो नहीं बनाया गया है। ईरान के ऊपर से नजर मत हटाना, ये वीडियो आज से 9 महीने पहले का, अप्रैल 2025 में। एक एक बात को गंभीरता से सुनिएगा। 3 देश इस विश्व में ऐसे हैं कि जो अब नया वर्ल्ड ऑर्डर फॉर्म करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। 2 बार बोलूंगा। यहाँ पे उत्तरायण का पर्व चल रहा है, तो बहुत सारे पटाखे भी फूट रहे हैं, तो आवाज में आपको थोड़ा सा डिस्टरबेंस लग सकता है। 3 देश ऐसे हैं कि जो अब नए वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण करेंगे। 1 इजराइल, 2 भारत, 3 ईरान। इजराइल, भारत और ईरान, ये 3 देश अब आने वाले समय के कालखंड में नए वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण करेंगे। बिल्कुल निकट है, बात की गंभीरता को समझिएगा। अभी 2 दिन पहले 13 जनवरी को एक वीडियो इंग्लिश में रखा गया। बहुत सारे लोग पूछने लगे कहां पे अमेरिकन्स एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, आपने डेट्स बता दी, क्या आपको। कृपया कमेंट्स मत कीजिए, क्योंकि ये बार बार नजर वहां पे जाती है। और जिनको भी लगता है कि मैं डरा रहा हूं, अब फाइनल वार्निंग, इसके बाद इस क्षेत्र के लिए या फिर इन देशों के लिए दोबारा बोलने का अवसर ही नहीं मिलेगा। आज 15 जनवरी की संध्या को 7:40 पर यह वीडियो लाइव हो रहा है। 18, 19, 20 जनवरी, हम पहले भी कई बार इसका उल्लेख कर चुके हैं कि 19 जनवरी को मकर राशि में वो मल्टीपल प्लैनेट्स का जमावड़ा होगा। ये शुरू हुआ धनु राशि में मल्टीपल प्लैनेट्स के जमावड़े के साथ। तो इन्हीं 3 तारीखों में क्या कुछ हो सकता है, संभावना है, लेकिन या तो इन 3 तारीखों में होगा, या फिर इन 3 तारीखों में जो प्लैनेटरी पोजीशंस बन रही है उसके कारण होगा। जब वेनेजुएला वाला
घटनाक्रम हुआ था और ईरान के प्रति धमकियां आ रही थी, तब भी ईरान के लिए 2 वीडियोस रखे गए थे कि ईरान विल नॉट बी इजी लाइक वेनेजुएला। ईरान वेनेजुएला नहीं है। लेकिन अब ये कर्म की कठिनाई है या फिर युग परिवर्तन के इस समय का प्रभाव, जो राष्ट्रिक प्रकृति की हमने बात की थी, मिडल ईस्ट अब जलने वाला है बहुत ही बुरी तरीके से, बियॉन्ड इमेजिनेशन। शुरुआत अभी ईरान से ही होगी। ईरान में जो अभी आने वाले समय के कालखंड में आप युद्ध वाली परिस्थितियां देखेंगे, जो विभीषिकाएं देखेंगे, अभी युद्ध हमने देखा ही नहीं, वो रशिया यूक्रेन हो या कुछ भी हो। अब जो दृश्य, क्योंकि अभी भी इंटरनेट तो रहेगा, ये सब कुछ जो होने वाला है उसके लिए, तो ईरान में उस जंग की शुरुआत होगी और पर्शियन गल्फ के आसपास वाले जितने भी देश हैं, कई लोग नहीं मानेंगे। अगर आप मिडल ईस्ट में, आप लोगों ने कहा था ना कि जब भी हो सर वॉर्न कर दीजिएगा, तो बस वही कर रहे हैं। महादेव करे कि आपके पास वो समय हो, लेकिन जैसे ही ये इस प्रकार की परिस्थितियां बनने के लिए जाए, तो फिर समझ लीजिएगा कि बैग्स पैक करने का समय आ गया है। क्योंकि जिन देशों का मैं नाम लेने के लिए जा रहा हूं, वो मिडल ईस्ट के सबसे ज्यादा शांति प्रिय देश है। 3 या फिर 3 में से 1 या 1 से ज्यादा, वो हो सकता है यूएई, वो हो सकता है ओमान, वो हो सकता है कतर। जो ईरान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा, उसमें ये 3 में से 1 या 1 से ज्यादा देश सम्मिलित होंगे। बिल्कुल कल्पना से परे बात लग रही है कि भला कैसे, ये तो इन लोगों ने तो वार्न कर दिया, वहां से तो अमेरिकी सैनिक जाने लगे। हम जो प्लैनेटरी पोजीशंस बन रहे हैं उसके ऊपर से बता रहे हैं। यूट्यूब चैनल शुरू करने के बाद कभी भी ये टाइटल नहीं रखा गया है फाइनल वार्निंग, और ये विश्व के हर एक प्रदेश में पहले या बाद में होगा। मौका सबको मिलेगा। भारतवर्ष की जो लोग बात कर रहे हैं ना, 2019 के चुनाव से पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी जी ये टर्म पूरा नहीं करेंगे, तो फाइनल वार्निंग की हर एक सीरीज में हम बात करेंगे कि कहां कहां पे किस प्रकार का असर पड़ने वाला है। लेकिन सबसे अभी जो हॉट है, जो पहले डेंजर में आता हुआ दिख रहा है, कि ईरान में जो कुछ, महादेव से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन अब ये टलता हुआ तो नहीं दिख रहा है। 2, 2.5, 3 घंटे के बाद, बहुत सारा रिकैलकुलेशन करने के बाद ये वीडियो लाइव आ रहा है। क्रिया के रूप ईरान में जो होगा, वो युद्ध की विभीषिका विश्व ने नहीं देखी होगी, क्योंकि आपने और हमने दूसरा विश्व युद्ध नहीं देखा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वाला ही खेल हो जाएगा, लेकिन बहुत ही विपरीत परिस्थितियां जो वहां पे बनेगी, और उससे भी खतरनाक है कि ये जो 3 देश की हम बात कर रहे हैं, एनी वन और मोर देन वन, कतर, ओमान और यूएई, या तो तीनों के तीनों या फिर 3 में से 1 या 2 देश इसी संघर्ष में कूदते हुए दिख रहे हैं। स्वीकार करने में असहजता हो सकती है, लेकिन अब दिन ही कितने बचे, समय का कालखंड बहुत निकट है। मिडल ईस्ट धू धू करके जलेगा। अब सारी प्रेडिक्शंस की वीडियो के टाइटल्स अब याद आएंगे कि तीसरे विश्व युद्ध के लिए जो 3-4 वीडियो बनाए गए ना, कि मिडल ईस्ट की आग यूरोप तक पहुंचेगी, ये धुआं यहीं से उठेगा, तो बस ये आग लगना शुरू होने का समय आ गया है। ये 3 दिनों का जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बन रहा है, 18, 19 और 20 जनवरी, या तो तभी हो जाए या फिर उसके कारण हो जाए। समय की सीमा हम नहीं बांध रहे हैं, लेकिन ये होता हुआ तय दिख रहा है। तो जितने भी भारतीय वहां पे रह रहे हैं, आपको सचेत हो जाना चाहिए। आप लोगों ने बहुत सी बार तब भी पूछा था
जब इजराइल के साथ संघर्ष था कि सर आप बताएंगे, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब भी ऐसी पोजीशनिंग हमारे संज्ञान में आएगी तो हम एक वीडियो लेकर आएंगे। तो ये होता हुआ दिख रहा है। तो मिडल ईस्ट में अभी के लिए तो ये तीन में से एक या एक से ज्यादा देश जब ये कन्फ्लिक्ट शुरू होगा ये आते हुए दिख रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं जो शुरुआत में कहा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अब फॉर्मेशन होने वाला है। तीन देश प्रमुख रहेंगे, ना तो उसमें मैं यूएसए का नाम ले रहा हूं, ना तो उसमें मैं रशिया का नाम ले रहा हूं, और ना ही उसमें मैं चीन का नाम ले रहा हूं। इसमें मैं तीन देशों का नाम ले रहा हूं। एक है इजराइल, दूसरा है ईरान और तीसरा है भारत। बिल्कुल कल्पना से परे बात लग सकती है, लेकिन बातों की गंभीरता को, इस बात को गंभीरता से लीजिएगा। और आपके आएंगे सर, अभी उसके लिए भी बहुत राह नहीं देखनी। अभी सिंदूर 2.0 में ही अटके पड़े हैं। कितने लोग अभी इसे सीरियसली लें? कितने दिनों का वेट करना है? 18, 19, 20 जनवरी कितनी दूर है? और जिनको भी लगता है कि ये 4 दिनों का प्रिडिक्शन दे दिया, कौन सीरियसली लेने वाला है? अब देखते जाओ। जहां तक पहुंचना था वहां तक तो संभवतः हमें लगता है कि पहुंच गया। तो अभी फाइनल वार्निंग के वीडियो नंबर 1 में मिडल ईस्ट की ही बात कर रहे हैं कि ईरान से जो अब चिंगारियां, जो आग की लहरें उठने वाली है, और उसमें ये शांति प्रिय देश ही इन्वॉल्व होंगे। एक या एक से ज्यादा, 3 नाम अभी, तीनों हो सकते हैं या 3 में से 1 या 2 हो सकते हैं। और वहां पे बहुत सारे भारतीय रह रहे हैं। सचेत हो जाइएगा कि अगर इस प्रकार की परिस्थितियां बनती है, क्योंकि फिर जो भी देश होगा एडवाइजरी फिर डिक्लेयर की जाएगी कि भाई निकल लो, अब यहां पे सेफ नहीं है। बस यही कहना था। हर एक वीडियो में कहता आ रहा हूं, अभी भी कहूंगा। दिसंबर 2024 से कहता आ रहा हूं, विज्ञान माने या ना माने, ब्रह्मांड की एक ऊर्जा होती है। जो बाह्य ब्रह्मांड की ऊर्जा है उसके परिणामों की बात हम फाइनल वार्निंग की इस सीरीज की वीडियो नंबर 1 में कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन आपका उस इंपैक्ट को कोई नहीं रोक पाएगा। आपका आंतरिक ब्रह्मांड आपका अपना है। अगर यूनिवर्स की एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो जाओ तो बहुत कुछ उससे हो सकता है। ऊर्जा के अलग डायमेंशन पर आप चलेंगे। विश्व भर से लोग सीख रहे हैं, उनमें से कुछ दर्शकों के अनुभव का वीडियो हमने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर से एक बार देख लीजिएगा। और अगर ये सीखना चाहते हैं तो मुद्रा का व्हाट्सएप नंबर टाइटल में ही लिखा हुआ है, वहां पे मैसेज करके लिख दीजिएगा कि वांट टू लर्न मुद्रा कोर्स, अक्षय जी प्रोसीजर समझा देंगे। जन जन तक पहुंचा दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि दिन बहुत ज्यादा बचे नहीं है और परिस्थितियां कल्पना से परे होने के लिए जा रही है मिडिल ईस्ट में। अब आने वाले कुछ दिन बताएंगे कि ये जो कुछ भी कहा गया है वो किस प्रकार से घटित होता है। और रुपेनार शाह नाम के पार्ट 2 में विश्व के किसी और प्रदेश की बात करेंगे। तो अलग अलग एक ही वीडियो में फिर 2-3 घंटा बोलना पड़ेगा और लोग भगा भगा के देखेंगे। तो जुड़े रहिएगा। चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, कर लीजिए। साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है 9714443110 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे और प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।